हेलो बच्चों। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है माना कि ए और बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर में शून्यंक है और ए बटा दो और टू बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यंक है, तो हमें आर का मान बताना है। अब देखिए, ये यहाँ पे हमें दो बहुपद दिए हुए हैं। पहले बहुपद को हम ले लेते हैं, यहाँ पे हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो बहुपद है उसको हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स के रूप में। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस आर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर, जीरो के बराबर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर बराबर जीरो। और ये जो शून्यंक है ए और बी है ना, इसके जो शून्यंक है ए और बी वो इसके क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो ए और बी जो है यहाँ पर इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो बच्चों बात करेंगे मूलों के योग की। ये किसकी बात करेंगे हम, मूलों के, मूलों का योग। और जो मूलों का योग होता है वो होगा हमारे पास क्या, ए प्लस बी। और ए प्लस बी हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस पी, और एक्स का एक्स स्क्वायर गुणांक वन है तो माइनस पी बटा वन, और आगे माइनस आएगा तो ये किसके बराबर आएगा, पी के बराबर। ठीक है? और एक हमें क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो गुणनफल होगा वो आएगा ए इंटू बी, और ए इंटू बी किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर, मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर। तो अचर पद आर है और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, तो ये आएगा आर के बराबर। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा बहुपद है उसको हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, जी ऑफ एक्स के रूप में। तो जी ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ऑफ क्यू एक्स प्लस आर। और अगर मैं यहाँ पे क्यू जी ऑफ एक्स को किसके बराबर ले लूँ, जीरो के बराबर, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो। और ये मैंने आर बराबर जीरो ले लिया, तो इसके जो ये जो हम शून्यंक दिए हुए हैं ए बटा दो और दो बी, तो ए बटा दो और दो बी जो है इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मूल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये मूलों का, इसमें भी वही हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, मूलों का योग। यहाँ से ए बटा दो प्लस दो बी बराबर वैसे ही निकलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू के बराबर, और एक आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का गुणनफल, तो ए बटा दो इंटू दो बी, ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो दो से दो कट गया, तो यहाँ पे ए बी बराबर आर। अब हमें आर का मान निकालना है यहाँ पे, और आर का मान हम जो है किस में निकालेंगे, पी और क्यू की रूप में। तो वो हम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमें एक समीकरण तो ये मिली थी, ए प्लस बी बराबर पी, है ना। ठीक है, ए प्लस बी बराबर हमें क्या मिला था यहाँ पे, पी, है ना। और ये है एक, तो हमें क्या मिला था यहाँ से, ए प्लस बी बराबर पी। और जो दूसरी समीकरण है वो हमारे पास यही ए बटा दो, इसको अगर मैं दो से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास ए प्लस दो बी, दो दो दूनी चार, यहाँ पे हो जाएगा चार बी बराबर कितना हो जाएगा, टू क्यू। अब इन दोनों को हल करके हम ए और बी का मान पी और क्यू के रूप में निकाल लेंगे, फिर यहाँ ए बी इंटू आर में पुट कर देंगे, तो आर का मान आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण एक में से समीकरण दो को हटा देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना बचा, माइनस का तीन बी, और यहाँ पे आ जाएगा पी, और ये माइनस का दो क्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं b का मान निकालूँ तो मेरे पास आएगा एक बटा तीन दो क्यू माइनस पी। ठीक है, ये हमारे पास b का मान आ गया। अब b का मान आ गया, अब इसे मुझे a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण एक को चार से गुणा कर देते हैं और घटा देते हैं किसमें से, समीकरण दो में से। तो यहाँ से देखो क्या होगा, चार बी से चार भी कटेगा, और चार ए माइनस का ए करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तीन ए, और ये बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, चार पी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का दो क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा ठीक है, तो यहाँ से जो ए का मान आएगा, ए का मान हमारे पास आ जाएगा कितना, एक बटे तीन, ये हो जाएगा चार पी माइनस का दो क्यू। ठीक है बच्चों,
तो ये ए का मान आ गया। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास तो आ गया, ये तो हो गया किसका, बी का मान, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया किसका, ए का मान। अब चूंकि प्रश्न में ए बी बराबर क्या है, आर है, तो यहाँ से हम ए के मान को और बी के मान को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ से 1/3 और 1/3 एक ही जगह पुट करेंगे तो 1/3 1/3 कितना हो गया, 1/9, और ये हो जाएगा 4p माइनस का 2q गुणा 2q माइनस का p बराबर r। तो ये r का मान हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।